नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है और अब सभी की निगाहें 8 अक्टूबर पर टिकी हुई हैं, जब दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए। और दूसरी निगाहें सभी की महाराष्ट्र पर भी टिकी हुई हैं, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है और उसकी घोषणा भी होने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तैयारियां चल रही हैं, उसमें यह कहना कठिन नहीं होगा कि भाजपा के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। दिन शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे राहुल गांधी ने शिवाजी की मूर्ति का अनावरण कर दिया। समझना जरूरी है कि शिवाजी की पुरानी मूर्ति जो कि सिंधुदुर्ग में गिरी थी, वो 40 दिन पहले गिरी थी, लगभग 40 दिन पहले 26 अगस्त को, और 40 दिन के भीतर विपक्ष ने नई मूर्ति का उद्घाटन कर दिया है, स्थापित कर दी है नई मूर्ति। और अब ऐसे में भाजपा जो है शिवाजी की मूर्ति को लेकर बुरी तरह फंस सकती है, फंसी ही हुई है, पहले से ही फंसी हुई है। मोदी जी ने माफ़ी भी मांगी थी उसे लेकर। वही मूर्ति का अनावरण करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि संविधान जो है वो शिवाजी महाराज की सोच का ही एक प्रतीक है, चिन्ह है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत नियत से मूर्ति बनाई थी, इसलिए वो मूर्ति गिर गई। और इसके अलावा उन्होंने संविधान सम्मेलन में भी शिरकत की, कोल्हापुर में ही, और उन्होंने वहाँ कहा कि हम कानून लाएंगे राज्यसभा में और लोकसभा में, और आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मोदी जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता के आदेश पर 400 पार का नारा देने वाले मोदी जी को संविधान को माथे पर लगाना पड़ा। तो जिस तरह से तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र में भाजपा के लिए बेहद मुश्किल लड़ाई बता रहे हैं। और उसी समय चुनाव के टाइम ही अगर शिवाजी की मूर्ति गिरती है और विपक्ष उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, और आरक्षण को लेकर के भी जिस तरह से भाजपा घिरी हुई है, ऐसे में ये मानना कठिन नहीं होगा कि ये लड़ाई जो है ये और भी मुश्किल हो गई है महाराष्ट्र में भाजपा के लिए।